बहुत खुश नजर आ रही हैं बाला खातून। अलाजा जो आ गई है। कैसी है बालाजा? आपको देखकर तो लग रहा है उस्मान साहब ने इलाज कर दिया है। उनके हाथ में शिफा है ये नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने इलाजा को ठीक कर दिया। उनके हाथ में शिफा है या नहीं, लेकिन लगता है इलाज के जरिए आपके दिल में जगह बना ली है। क्या कहना चाहती हो गुंजा खातून? कह दो जो कहना है तुम्हें। कई कबीले से आने वाले ग्राहकों से पूछा है, उस्मान साहब की बीवी नहीं है। मुझे लगता है उनकी जिंदगी में जरूर कोई ना कोई होगा। काफी पूछगछ की है मैंने, कोई महबूबा भी नहीं। ये सब मुझे क्यों बता रही हो तुम हुंजा खातून? जिन नजरों से दुकान में देख रहे थे इसलिए। असली और करम, ये वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ यही मुकम्मल नहीं हुआ। अलाजा का इलाज भी हो चुका है। आइगुल खातून के लिए भी उन्होंने अपने आप को खतरे में डाल दिया था। चचाजाद है वो उनकी, और क्या करते हैं? क्या उसे वहां मरने देते? क्या ये उस्मान जैसे मशहूर बहादुर के लायक होता? कहीं हसद तो नहीं कर रही आप? ये मटका दुकान में रख दो और जो खाली हो गए हैं उनका जायजा लो। जिद छोड़ दे बाला खातून, मैं दुकान का जायजा लेती हूँ और आप अपने दिल का जायजा लें तो अच्छा होगा। ठीक है बाला खातून, सलामत रहे। कारोबार अच्छा हो बहनों। शुक्रिया भाई आपका। आप ठीक है ना? शुक्रिया खातून। अस्तबल में एक सफ़ेद घोड़ा है, वो शायद आपको बुला रहा है। क्या मतलब है आपका? उसकी तबीयत ठीक नहीं, मदहोशी के आलम में है। आइए बहन उसको देखिए। मैं अभी देख कर आती हूँ। आप जाइए बाला खातून। दुकान का ख्याल रखिएगा। फिक्र ना कीजिए।
मैं आ गई मेरी बहन। बहुत खूबसूरत हो तुम। तुम्हें तकलीफ देते हुए अच्छा नहीं लगे। ले जाओ इसे। हमला करो बाजार पे। कोई एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जाओ। तुम इससे बच नहीं पाओगे उस्मान। जो कोई भी गद्दारी करेगा, गद्दारी की सजा भुगतना होगी उसे।
चचाजाद, पीठ पीछे वार करना छोड़ दो। उस्मान साहब ने ये क्या कर दिया? उस्मान साहब का बेटा जख्मी हो गया, उनको खंजर मार दिया उन्होंने। लगता है गुस्से में है उस्मान साहब। बस कान खोल के सुनना। जो कोई भी फितरा, गद्दारी और फसाद फैलाएगा, जो कोई भी मेरी पीठ पीछे खुफिया चाल चलेगा, मैं अर्तुगरुल गाजी का फर्जंद उस्मान अपने बाबा की नशिस्त की कसम खाता हूं। कसम इस परचम की जिसके साए तले हम जिंदा हैं, और मेरे पहलू में मौजूद इस स्याह तलवार की कसम, किसी पर भी रहम नहीं होगा। बहा दूंगा हर चीज, आतिश हो जाऊंगा, जला दूंगा। वो कान उखाड़ दूंगा जो मुझे नहीं सुनेंगे, और वो जुबान जो मेरे सामने चलेगी काट दी जाएगी। याद रखो, कोई भी नहीं बख्शा जाएगा, कोई रहम नहीं किया जाएगा। कुस्तुनतुनिया और नीकिया में पैसे खत्म हो गए हैं क्या, जो तुम यहाँ पे लूटमार करने के लिए आ गए हो? खामोशी से चलती रहो। दूर रहो इससे। जनाब, ना दुंदार साहब और ना ही गुंदोज साहब उसको छोड़ेंगे। बहरान, ये जरूरी है, इस कबीले के और इस खित्ते के हर शख्स को मालूम होना चाहिए, अर्तुगरुल गाजी के फर्जंद उस्मान से जो भी गद्दारी करेगा यही सलूक होगा। और अगर खामोश रहेंगे इस गद्दारी के बाद भी, तो खुद को मर्द कहते और सिपाही कहते हुए शर्म आएगी। सुनो, अगर आज अपने चचाजाद भाई बातूर को उसके अंजाम तक न पहुंचाता, तो कल किसी गैर की तरफ से की गई गद्दारी की सजा उसे कैसे देता मैं? मेरे लिए बाबा की मेहनत और मां का दूध हलाल नहीं होता। बिल्कुल जनाब। आपके इंसाफ और तरीके पर हमारी जानें कुर्बान है जनाब। हुक्म कीजिए, करना क्या है? मैंने ये खून कोई बहादुरी दिखाने के लिए नहीं बहाया कुनूर सिपाही। चाहे भाईजान हो, चचा जान भी हो, या कोई भी जो गद्दारी करेगा उसका अंजाम यही होगा। हर कोई अच्छी तरह ये बात जान ले। बेटे बहादुर, उसने मेरी जान लेना चाहिए अम्मी, उसने मुझे मारना चाहा। तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे बहादुर बेटे, परेशान मत हो। तुम्हें तुम्हारी अम्मी के शिफा वाले हाथ ठीक कर देंगे। मारना चाहा अम्मी जान, मुझे जान लेना चाहता था वो। ये पट्टियां मेरे पास ले आओ बोरचिन। उस्मान, भाई को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। काई औरत खून से बिल्कुल नहीं डरती। ये रोने का वक्त नहीं है। जाओ ये कपड़े धोकर लाओ। सुना नहीं? जल्दी जल्दी। बोरचिन, तुम्हें थोड़ा जल्दी हाथ चलाना होगा।
और भंग के पत्ते भी भिगो दो। जो हुक्म ज़हरा खातून। आयगुल, तुम यहाँ फौरन आग जलाओ। लोहार साहब, आप जानते हैं क्या हालात चल रहे हैं। हम तैयारी की हालत में हैं। सिपाहियों को हुक्म दिया है, वो अपनी तलवारें आपको दिखाने के लिए आएंगे। कोई कमी ना रहे। बिल्कुल कुंदूज साहब। याद रहे, कबीले में किसी को सुस्त ना देखूं मैं, समझ गए? सब अपनी जिम्मेदारियां संभाल लो। जैसा आप कहें। इजाजत है जनाब। आ जाओ। गुंदोज साहब। क्या हुआ है? क्यों घबराए हुए हो? उस्मान साहब। क्या हुआ है उस्मान को? उस्मान साहब ने बहादुर को खेमे के सामने खंजर मारा है। उस्मान, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये हरकत करने की? तुम अपने आप को समझते क्या हो आखिर? अगर गद्दारी करूं आपके बेटे की तरह तो जरूर ऐसा होना चाहिए। तुम्हारे खून की प्यास खत्म नहीं हुई? जो बमसी भाई के बेटे अब्बास के बाद मेरे बेटे बतूर की बारी आ गई। आपको पता है, हम जान के बदले जान और खून के बदले खून का अहद करते हैं। हाथ छोड़िए मेरा। जुल्म करना चाहती हैं आप या इंसाफ चची जान? हाथ छोड़ो मेरा। मैं बदला चाहती हूँ कुंदूज साहब। आपके खेमे में कोई मर्द नहीं रहा क्या, जो आपकी आवाज इतनी बुलंद हो रही है ज़हरा खातून? ये मामला भी खत्म नहीं हुआ उस्मान। मेरा खून बहा है। अब जब तुमने मुझे औलाद का गम पहुंचाया है तो बदला भी बर्दाश्त करना। फिर आखिर तुमने ये भी कर डाला उस्मान। तुमने आखिरी हद भी पार कर दी। बहुत हो गया उस्मान। तुम्हारा ये जुनून कब खामोश होगा? आखिर तुम कब रुकोगे उस्मान? गद्दारी का खात्मा करके ही उस्मान सुकून की सांस लेगा भाई। नहीं, तुम अकल से काम नहीं लोगे उस्मान। हरगिज़ नहीं लोगे। सिपाहियों, उस्मान साहब को कैद कर लो। गद्दारी करो या गद्दार का साथ दो, मेरे नजदीक दोनों में कोई फर्क नहीं है कुंदूज साहब। भाई हो इसलिए नहीं, बल्कि मैं तो कानून की बात करूंगा। इस गद्दारी का हर एक को हिसाब देना होगा, याद रखिए। बेटे, मेरे प्यारे बेटे अब्बास, अभी जिसकी मुझे भी सही से नहीं आई थी, वो शेर की तरह लड़ा। मेरा शेर बेटा, जो गिरा नहीं बल्कि एक झंडे की तरह खड़ा रहा।
तुमने इस काली जमीन को अपना घर बना लिया। मेरा बेटा, बेटे सुनो, तुम मुर्दा नहीं हो। तुम्हें पता है, जिसने ये जमीन और आसमान बनाए उसने फरमाया है, जो लोग अल्लाह की राह में जान देते हैं वो शहीद कहलाते हैं। बेटा, उन्हें मुर्दा नहीं कहो। वो मुर्दा नहीं, बल्कि वो हमेशा जिंदा रहते हैं, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। तुम्हारी शहादत पे मुझे फख्र है। ये जमीन तुम्हारी शहादत की गवाही देगी। गवाह है ये जमीन तुम्हारी शहादत की। खैरियत तो है अर्कुत, यहाँ कैसे? उस्मान साहब ने दुंदार साहब के खेमे के सामने बतूर को खंजर मारा है। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो तुम? चलो शाबाश, चलो शाबाश। माफ कीजिए जनाब, बताइए क्या करना है? अभी आपको जो हुक्म मिला है आप लोग उसी पे अमल करें। और हाँ, एक और बात, ध्यान रहे कि बाहर किसी को तकलीफ ना पहुंचे। पानी लाओ मेरे लिए। तुम भी प्यासी हो? हाँ, लो। मुंह खोलने से पहले पीने को एक कतरा भी नहीं मिलेगा। वामसी साहब। उस्मान बेटा, ये क्या देख रहा हूं मैं? हर गद्दार को उसकी सजा मिलनी चाहिए। बातूर ने गद्दारी की सजा भुगती है। ठीक ठीक है, फिर उसे सजा मिल गई, लेकिन उस्मान मुझे बताओ ये सब हुआ कैसे? सुनिए, हमें अब्बास के कातिलों तक पहुंचाने वाला सबसे आम सबूत
थ्योक्लिश कैद से निकालकर कले पहुंचा दिया। ये किसने किया उस्मान? किसने किया ये? चचा, भाईजान, बहादुर। ये खून किसका है? किसका है ये खून? बोलो। उस्मान साहब ने बतूर को खंजर मारा है। खातून अंदर इलाज कर रही हैं। बाबा के शेर बेटे बहादुर, ठीक हो जाओगे बेटा, तुम ठीक हो जाओगे जरूर। उसने मेरी जान लेना चाहिए पापा। उस्मान ने अपनों का खून बहा दिया। अब वो उस्मान कहां छुपा बैठा है? किस कोने में है? ना डरा है ना कहीं छुपा है। ये उस्मान मेरी आंखों में देखते हुए कह रहा था कि उसने ठीक किया है। उस उस्मान को मेरे बेटे का खून बहाने का बदला देना पड़ेगा। बाबा रोकें उसे, वरना हम सबका खात्मा हो जाएगा। दुंदार साहब, गुंदूज साहब ने उसे हवालात में डाला है। चचा का जमाना गया दुंदार साहब। अब वो एक असल सरदार का चेहरा देखेगा। अब उसे पता चलेगा कि खून बहाने का मतलब क्या होता है। देखती जाओ तुम। उस्मान जब मेरे बेटे को खंजर मार रहा था तो तुम लोग कहां थे? हाँ, क्या कर रहे थे? दुंदार साहब, ये आप लोगों ने क्या किया? दुंदार साहब, मेरे बेटे अब्बास के कातिलों को आप उन्हें कैसे दे सकते हैं? गले वालों के हवाले कैसे कर सकते हैं? ताकि हम मजीद नुकसान ना उठाएं, इसलिए। ताकि अब्बास जैसे बहादुर जाया ना हो, इसलिए। जब एक तरफ मंगोल हम पर हमला करने की कोशिश में लगे हुए हैं तो बाजिंदीनियों से लड़ाई ना हो जाए, इसलिए। भाईजान के आ जाने तक कबीला जिंदा रहे बमसी साहब, इसलिए। लेकिन उसे हवाले करने के बाद क्या हुआ? हाँ, काई कबीले का अजीम मर्द उस्मान फिर से अंदर घुसा और कले में कत्ल कर दिया। अपने कान खोलने बमसी साहब, थ्योक्लिस को मारने वाला उस्मान ही है। अगर लोग ना होते तो वो मेरे प्यारे बेटे बहादुर को भी मार डालता। मेरा जिगर चीर के रख देता, जिगर चीर देता मेरा। दुंदार साहब, उस्मान की बहादुरी को आपने बुज़दिली का नाम दे दिया है। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? हर चीज का इल्जाम उस्मान पे लगाएंगे आप? योर्गो बोलोस की मौत से लेकर
थ्योग्रेस के कत्ल तक हर तीर पूरी दलीलों के साथ उस्मान की तरफ इशारा कर रहा है। उस्मान के लश्कर में शामिल होकर काई कबीले के मुस्तकबिल को बर्बाद ना करें। अपनी आंखों को खोल कर देखें ताकि हकीकत आश्कार हो जाए। आपको पता है, जब मैं आंख खोलकर आप लोगों की तरफ देखता हूँ दोनों साहब, तो पता है क्या नजर आता है मुझे? सुस्ती, बुज़दिली और कमजोरी नजर आती है मुझे। नहीं, ये सुस्ती नहीं है, होशियारी है बमसी साहब, होशियारी। मितीनिया के अतराफ किसी हसास तराजू की तरह है। अब उस्मान को अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने दूंगा कि वो लोगों को तकलीफ पहुंचाए। अब तकलीफ खत्म, क्योंकि उसे मैं रोकूंगा। उस्मान अर्तुगरुल साहब की अमानत है मेरे पास। मैं उस्मान के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा दुंदार साहब, हरगिज नहीं। इस कबीले को हमने अपने खून से सींचा है। मैं सुलेमान शाह का फर्जंद दुंदार, काई कबीले को कोई भी नुकसान पहुंचाए, चाहे उस्मान ही क्यों ना हो, या मेरा हकीकी बेटा जो अंदर मौत से लड़ रहा है, कोई रहम नहीं किसी के लिए भी। मैं बमसी बैरक, जब तक मैं जिंदा हूं किसी को भी उस्मान को छूने तक नहीं दूंगा दुंदार साहब। खत्म कर दूंगा उसे दुंदार साहब, मिटा दूंगा, आग में डाल दूंगा, जला दूंगा दुंदार साहब, जला दूंगा दुंदार साहब। जनाब इजाजत चाहता हूँ, एक वाकया पेश आया है। क्या हुआ? नए बाजार पर हमला हुआ है, सबको मार दिया है वहां पर जनाब। ये क्या कह रहे हो? फौरन कुंदूस साहब को खबर करो, नए बाजार जा रहे हैं हम लोग, जल्दी करो। जो हुक्म जनाब। वापस आकर मैं हिसाब लूंगा उस्मान से, हिसाब लूंगा।